हेलो एंड गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक बार फिर से CSS की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को CSS में फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने जा रहे हैं। फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ही बढ़िया और अच्छी चीज़ है, जिससे आप अपने वेब पेज को बहुत ही अच्छा सुंदर बना सकते हो, उसके लुक को बहुत ही सुंदर दे सकते हो। ठीक है, कहता है द CSS फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ डिफाइन द फॉन्ट फैमिली। क्या क्या है इसमें? फॉन्ट फैमिली, फिर इसमें बोल्डनेस करना है, साइज चेंज करनी है एंड द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। इतनी सारी चीज़ें करनी है। इन फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टीज सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट्स आर यूज्ड बट बोथ आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फॉन्ट। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली जो है सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट का यूज़ करता है, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आज हम आपको फॉन्ट फैमिली बताने वाले हैं। फॉन्ट फैमिली क्या है? फैमिली का मतलब यहाँ पर होता है कि आप अपने टेक्स्ट के लिखने की स्टाइल को क्या कर सकते हो? चेंज करा सकते हो। ठीक है, तो इसकी स्टाइल को चेंज करने के लिए आइए हम लोग चलते हैं नोटपैड पर और देखते हैं कैसे फॉन्ट फैमिली का यूज़ हम लोगों को करना है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जैसे कि हम लोग HTML में जाते हैं और यहाँ पर अपने कोडिंग को क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। और कोडिंग को लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे HTML हेड, स्टाइल, बॉडी सारी चीज़ लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमने अपने पैराग्राफ को क्या किया है? लिख लिया है। अब इस पैराग्राफ को आपको पहले दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको मैंने फॉन्ट नाम से सेव कर दिया फाइल को। ठीक है भाई, डेस्कटॉप पर, और इसको व्यू करा देता हूं ताकि आप लोगों को इसको क्रोम पर व्यू करा दूं कि अभी कैसा ये दिखाई देने वाला है आपका टेक्स्ट। तो आप देखते हो कि आपका टेक्स्ट जो है, फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी कर देता हूं ताकि आप देख सको कि यहाँ पर एक नॉर्मल तरीके से ये फॉन्ट आ रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारा वेब पेज इस फॉन्ट में ना आए, तो हमको करना क्या है कि हमको इसके फॉन्ट को चेंज करना है। तो फॉन्ट को चेंज करने के लिए या तो आप गूगल पे जाइए और फॉन्ट का नाम सर्च करिए, या आपको फॉन्ट का नाम ऑलरेडी पता है तो आप उस फॉन्ट का नाम यूज़ करिए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तब आप क्या करेंगे? यहाँ पर स्टाइल में हमने लिखा कि P के अंदर चलना है। हमको क्या यूज़ करना है? फॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है। ठीक है, फॉन्ट फैमिली के अंदर जाने के बाद अब आपको बताना है कि आपको कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसके लिए ले चलते हैं कहाँ पे? MS वर्ड में। ठीक है, वर्ड के अंदर ले चलते हैं। वहाँ से हम आपको फॉन्ट दिखाते हैं कि कैसे आप फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम यहाँ से एक टेक्स्ट लिख के आपको दिखाते हैं कि मान लो ये टेक्स्ट है, इसको हम चेंज करते हैं फॉन्ट अलग अलग। तो यहाँ पे आप देखोगे कि तमाम अलग अलग फॉन्ट टेक्स्ट के दिखाई देते हैं। तो आपको जो इसमें से अच्छा लग जाता है फॉन्ट, आप उस फॉन्ट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट ऐसे दिखाई दे रहे हैं। मान लो हमको ये फॉन्ट अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्लैक एम्प्टी है कोई भी, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया ये फॉन्ट पे। जैसे फॉन्ट आ जाए तो आप क्या करो, इस फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया और फिर अपने नोटपैड पे आ जाओ और यहाँ से आने के बाद इसके अंदर फिर से आप अपना क्या कर दो, इसको फॉन्ट का नाम पेस्ट कर दो। ठीक है, फॉन्ट का नाम पेस्ट करके और फिर यहाँ से इसको हमने पैराग्राफ को क्लोज किया और फिर इसको सेव करो फाइल को और आ जाओ अपने वेब पेज के ऊपर। इसको रिफ्रेश करो। जैसे रिफ्रेश किया आपने देखा कि आपके फॉन्ट का नाम चेंज हो जाता है। ये कैसे हो पा रहा है पॉसिबल? बस आपको एक छोटा सा काम करना था, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का यूज़ करना था। जरूरी नहीं कि हमने जो लिखा है आप वो लिखें, आपको जो अच्छा लगता है फॉन्ट आप उस फॉन्ट का यूज़ करिएगा यहाँ पे, और उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? इसको चेंज कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन आपने सीख लिया कि फॉन्ट फैमिली को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, आइए अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं फॉन्ट के, जिसका नाम है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज क्या कहता है? कहता है इट इज़ यूज टू सेट द साइज ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, जो टेक्स्ट है उसकी साइज को सेट करने के लिए। इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई ए फॉन्ट साइज, अगर आप फॉन्ट साइज नहीं देते, द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज नॉर्मल टेक्स्ट लाइक ए 16 पिक्सल। अब आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए कि CSS में अगर आप फॉन्ट नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्ट आपका HTML कितने पिक्सल का टेक्स्ट लेगा? 16 पिक्सल। बिल्कुल याद कर डालो। ठीक है ना, 16 पिक्सल। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बन जाता है, इसमें कोई वो नहीं है इफ बट वाली बात। ठीक है, तो आप इसे यहाँ से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात आप लोगों से और करना चाह रहा हूँ मैं
कि आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से नहीं फॉलो कर रहे हो। जैसे अब मैं फॉन्ट फैमिली पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है भाई, वीडियो को पॉज कर लो, कॉपी पे नोट्स बना लो कि CSS फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके अंदर क्या ऑप्शन है, क्या होता है। फिर आप लोग कमेंट में पूछते हो सर ये वाला कैसे होता है। जैसे एक बच्चा है, तारिक नाम है उसका, तो वो क्या काम करता है कि वो, मैंने बॉर्डर पढ़ा दिया था, आप लोगों ने सबने देखा है बॉर्डर कि मैंने सिंगल, सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैश, ग्रुप सब पढ़ा रखा है। अब वो कमेंट करके पूछता है कि सर क्या सॉलिड के अलावा भी कुछ और लगाया जा सकता है। फिर मैंने कहा बेटा नोट्स देख लिया करो एक बार अच्छे से कि नोट्स में मैंने क्या क्या लिखा है, तो रोक के आप तो नोट्स बना लिया करो। नोट्स बनाने के बाद फिर आप आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है आपको कि मतलब आप आज ही जो है बस गूगल वाले आपको ढूंढ रहे हैं, तुरंत आपको जॉब देने के लिए परेशान है, ठीक है ना। आरोही जी आपको भी कह रहा हूँ कि बड़ा आराम से इसको नोट्स बनाइए, कोई जल्दी नहीं कि गूगल और SCL HP वाले आपको ढूंढ रहे हैं। अच्छे से नोट्स बनाइए, उस पर काम करिए, ठीक है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। तो फॉन्ट साइज जैसे है, इसको नोट्स कॉपी पे बना लो, कितने पिक्सल, एग्जाम में भी काम आ जाएगा, भविष्य में आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो फॉन्ट साइज में आते हैं अब हम लोग, तो टेक्स्ट में चलते हैं यहाँ पर और हम यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट साइज। आपको बता रहा फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज में गए और आपने बताया कि क्या साइज चाहिए, आपने बोला कि 30 पिक्सल, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कितना होता है 16 पिक्सल। अब आपने कितना बता दिया 30 पिक्सल। अब आप इसको सेव करके देखिए ज़रा से अपने कंटेंट को, देखिए आपका कंटेंट क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 30 पिक्सल, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि फॉन्ट फैमिली कैसे यूज़ करना है और फॉन्ट का साइज़ कैसे बड़ा छोटा करना है, ठीक है। अब एक और बात पे आते हैं जिसका नाम है फॉन्ट वेट, ठीक है। फॉन्ट वेट का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, जैसे कोई टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसको बोल्ड करना है, जो बोल्ड टैग B टैग से आप यूज़ करते हैं ना, B टैग, तो उसके लिए आप इस टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। ये फॉन्ट फैमिली हो गया है, हटा दे रहा हूँ, इससे तो लुक अच्छा नहीं आ रहा है इस फैमिली से, ठीक है। इसको मैं फिर से कर दे रहा हूँ, तो नॉर्मल टेक्स्ट रहेगा तो बढ़िया है, ठीक है। अभी नॉर्मल आप देख रहे हो, इसको डार्क करना है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, इसका नाम होता है फॉन्ट वेट। क्या बोलते हैं, फॉन्ट वेट, ठीक है, WEIGHT वेट। फॉन्ट वेट लिखने के बाद बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बोल्ड। क्या करना है, बोल्ड, ठीक है। इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी अगर पूछता है एग्जाम में कि इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए नॉर्मल। फॉन्ट वेट डिफ़ॉल्ट कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करता है, नॉर्मल, ठीक है। आप बोल्ड करोगे तो आपका टेक्स्ट अब कैसे हो जाना चाहिए, डार्क हो जाना चाहिए। हो रहा है डार्क, तो इसका मतलब है कि फॉन्ट वेट आपका काम कर रहा है, याद कर लेना, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी और आपको बतानी है, बता देता हूँ, फिर नोट्स में जाके आपको दिखाता हूँ, आप इसको नोट्स जरूर से बना लीजिएगा, ठीक है। अगला एक है फॉन्ट स्टाइल। इसी में क्या है, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। आप फॉन्ट स्टाइल पे जाते हैं, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल में आप जाते हो तो यहाँ पे स्टाइल किस लिए है, केवल एक काम होता है यहाँ पे, इटैलिक करने के लिए। जैसे आप किसी टेक्स्ट को तिरछा करना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, इटैलिक करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वो इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल क्या कर दिया आपने, इटैलिक कर दिया। सेव किया आपने इसको और इसको रन किया, देखिए आपका टेक्स्ट तिरछा हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इटैलिक। मतलब यहाँ पे आज आपने 4 प्रॉपर्टीज़ जो आपके एग्जाम में आती हैं, जो आपके कोर्स में है, वो चारों आपने सीख ली कि फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट फैमिली, जो कि मैंने अभी डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब आप इसके बारे में यहाँ पे नोट्स है, ठीक है। आप यहाँ पे फॉन्ट साइज के बारे में, फॉन्ट वेट के बारे में और फॉन्ट स्टाइल के बारे में नोट्स बना लीजिएगा अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है आज फॉन्ट से रिलेटेड जो टॉपिक था, फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, वो हमारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बट अभी CSS में आपके कोर्स में 2 टॉपिक बचे हुए हैं। एक टॉपिक मैं प्रैक्टिकल के समय आपको बताऊंगा, जो है कि मीनू डिज़ाइनिंग, कि आप कैसे मीनू को डिज़ाइन करते हैं CSS में। वो चीज़ मैं आपको एग्ज़ाम के 13 जनवरी के बाद, पेपर देने के बाद बताऊँगा उस टॉपिक को, क्योंकि वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। क्योंकि एक 40 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि मीनू कैसे आपको डिज़ाइन करना है, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक। ड्रॉप डाउन मीनूज कैसे बनाए जाते हैं, जैसे आप कहीं माउस ले जाते हो, क्लिक करते हो, तो फिर आपका वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो एक टॉपिक अभी बच रहा है यहाँ पे आज CSS में, जिसका नाम है CSS इमेज गैलरी, ठीक है।
तो CSS इमेज गैलरी एक टॉपिक आपकी बच रही है, आज हम उसको पढ़ा देते हैं आपको कि CSS की इमेज गैलरी क्या होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा सारे लोग अच्छे से। ठीक है, और मैं आपको जो है कह रहा हूँ कि फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फॉर्म इसको कर लिए, बहुत ही आसान है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी नई टॉपिक पे आज ही, ताकि इस टॉपिक को आज ख़त्म किया जा सके और कल से कोशिश करते हैं कि थोड़ा जो हमने CSS में सिलेक्टर छोड़ रखे हैं वो आप लोगों को बता दूं, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ टॉपिक था, तो हमने कहा उसको लास्ट में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए कि अब हम आपको दिखाना चाहते हैं जैसे गैलरी होती क्या है। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट, मंत्रा ये सब देखते हो ना, तो वहाँ पे इमेजेस बनी होती है, उसके नीचे उसके कुछ डिटेल्स लिखी होती हैं। तो आपको हम वहीं ले चलते हैं कि कैसे आप किसी चीज़ को क्या कर पाओगे, कोई इमेज वगैरह को वहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम पहले इस फाइल को सेव कराते हैं ऐसी जगह पर जहाँ हमने फ़ोटो सेव कर रखा हुआ है। ठीक है, तो CSS वीडियोज़ के अंदर हमने यहाँ पे इसको सेव करा दिया इमेज के नाम से, इमेज। ठीक है, इमेज के नाम से इसको हमने सेव करा लिया। और अब देखो, इमेज गैलरी बनाने के लिए आपको एक कंटेनर टैग का यूज़ करना है। उस कंटेनर टैग को हम लोग बोलते हैं div, DIV, div। ठीक है, एक डिवीज़न आप बनाओगे। ठीक है, ये आपने एक डिवीज़न क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब एक ही बड़ा सा डिवीज़न हो जाएगा, एक एरिया हो जाएगी। इस डिवीज़न के अंदर फिर आपको क्या करना है, एक नया डिवीज़न क्रिएट करना है। ठीक है, एक नया डिवीज़न क्रिएट करना है, और ये डिवीज़न आपके लिए काम करेगा इमेज के लिए। केवल किसके लिए काम करेगा, इमेज। SRC इक्वल टू जो भी आपको इमेज यहाँ लगानी है, आप उस इमेज को यहाँ पे बता दीजिएगा। फिर इस इमेज के से रिलेटेड ऑप्शन को आपको कहाँ डालना है, इस डिवीज़न के अंदर डालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर एक डिवीज़न टैग बनाइएगा, और फिर इस डिवीज़न के अंदर एक पैराग्राफ लिखिएगा। उस पर जो भी आपको उसके बारे में नोट करना है, आप इसके बारे में यहाँ पर नोट करा दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा एक इमेज हम लोग लगाते हैं पहले यहाँ से। तो हम लोग चलते हैं कि हमारी इमेज है कहाँ पर। तो अब हम लोग चलते हैं अपने इमेज के पास जरा, और उसे देख लेते हैं। तो हमने इमेज यहाँ पे जैसे ये सारे लगा रखे हैं, तो हम लोग 5 से शुरुआत करते हैं जरा। JFIF एक्सटेंशन की फाइल है 5। सबसे पहले इसको लगाते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 5.jfif। ठीक है, देखोगे कि एक बड़ा सा इमेज यहाँ पर अभी आपके सामने आने वाला है। ठीक है, ओके, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या भाई। 5 इमेज SRC इक्वल टू 5.jfif, फाइल तो यही है यार। ठीक है, 5। ठीक है, JFIF, एक बार प्रॉपर्टीज़ भी देख लिया जाए। JFIF ही फाइल है हमारी। ठीक है, अच्छा 6 को देख लेते हैं ज़रा, 6 कौन सी है फाइल हमारी, JFIF, ये भी है। तो इमेज SRC इक्वल टू 6 JFIF। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है लग रहा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं गड़बड़ कहाँ हो रही थी वेब पेज के अंदर। ओके, ये तो दूसरी यार फाइल है, सट। हमने तो यहाँ पे दूसरी फाइल बनाई ना, इमेज वाली। सॉरी यार, हो जाता है कभी कभी ना। ठीक है, तो ये देखो एक इमेज हमने बनाई यहाँ पे, ये इमेज आ रही है अपनी। अब हम इसके साथ कुछ काम करना चाहते हैं। ठीक है, कहाँ पर काम करना चाहते हैं अपने, ठीक है, स्टाइल में। यहाँ पे जाते हैं हम, यहाँ पे डिवीज़न के लिए काम करना है। डिवीज़न में चलते हैं, यहाँ पे हमने लिखा बॉर्डर। ठीक है, ठीक है, बॉर्डर। ठीक है, सॉलिड ग्रीन 2 पिक्सल। ठीक है, ये हमने बोला कि एक हमको बॉर्डर बनाना है। ठीक है, ये हमने बॉर्डर बना लिया। अब देख रहे हो कि सारी डिज़ाइन अजीब सी दिख रही है ना, तुमको लग रहा है सर ये क्या बन गया है, बवाल। ठीक है, बवाल तो ही है यार, CSS पढ़ लो मतलब बवाल लेना ही लेना है तुम्हें अपने ऊपर। ठीक है, आ जाओ, विड्थ इसकी कंट्रोल करो। ठीक है, विड्थ में आ जाओ। तुमने बोला इसको कितना पिक्सल करना है, तुमने कहा कि इसको 250 पिक्सल कर देते हैं ज़रा। ठीक है, कम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे 250 पिक्सल किया, तो इमेज से क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं यहाँ पे,
या तो एक काम करो, हाँ चलो इसी को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है 270 पिक्सल। ओके, ये हमारी इमेज के लिए बन जाता है एक एरिया। अब आते हैं दूसरे वाले एरिया में। ये डिवीज़न जो मैंने छोड़ा था यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे इसके बारे में मुझे ऐसा कुछ लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिखा आई एम हैकर, ठीक है। फिर एक हमने लगाया BR टैग, फिर यहाँ लिखा माई हैकिंग फ़ी, ठीक है। फिर एक BR टैग लगाता हूँ यहाँ से, ठीक है, 70,000 फॉर 6 मंथ, ठीक है। ये इतना मैंने यहाँ से लिख दिया और इसको सेव किया मैंने, ठीक है। फिर से आ जाओ भाई। जैसे देखते हो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पास एक इमेज लगी हुई है, इस इमेज के साथ आपका यहाँ पे टेक्स्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को अगर कुछ सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो आप यहाँ से, आपको मैंने CSS सिखा ही रखा है, आप यहाँ पे इनलाइन CSS में चले जाओ, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, स्टाइल, ठीक है, और यहाँ पे फॉन्ट साइज़, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी कर लो यार, ठीक है, 20 पिक्सल कर लो, ठीक है, 20 पिक्सल कर लो इसको, ठीक है। कलर चेंज करना है तो इसका क्या कर लो, कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। कलर छोड़ो, जाने दो बस, ठीक है। इतना एक दिखा देता हूँ, बाकी कर लेना खुद से तुम लोग, ठीक है। थोड़ी सी फॉन्ट साइज में बड़ी कर दी, ठीक है। तो टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। अब जैसे एक हमने बना ली यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि ऐसे ही 2-3 इमेजेस बन जाए अपनी, ठीक है। तो बस आप क्या करना है, गैलरी के लिए पूरा का पूरा कंटेंट ऐसे कॉपी कर लो यहाँ से, ठीक है। और 2, 3, 4 बार ये मैंने यहाँ पेस्ट करा दी, ठीक है, ठीक है। आप देखोगे कि ऐसे सारी गैलरीज को बननी चाहिए थी सामने सामने, ये क्या बन रही है, नीचे बन रही। अब आप कहोगे सर ये तो प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, बिल्कुल प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर से इसको हम अंडू करते हैं एक बार और अपने यहाँ पे चलते हैं और इसके अंदर एक CSS जो मैंने ऊपर लिखा था, ये कहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे अब जाते हैं डिवीज़न में, यहाँ क्या लगा देते हैं, फ्लोट, ठीक है, और क्या कर देते हैं इसको, लेफ़्ट, ठीक है, फ्लोट लेफ़्ट। आ गई इमेज साइड में, ठीक है। अब जितनी तुम्हें मन करे उतनी तुम यहाँ पे इमेज को लगाते चले जाना, ठीक है, लगाते चले जाना, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप इमेज की गैलरीज तैयार कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसी आपको बनानी है। एक आइडिया मैंने दे दिया है, बाकी आप इसके लिए फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन को देखिए और उसकी डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करिए। ऐसे फ़ोटो लगाइए, प्राइस डालिए, शूज़ है, शर्ट है, जो कुछ भी बनाना है बनाइए, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दीजिए। हाइपरलिंक बनाना है, इसी में हाइपरलिंक लगा दीजिए कि कोई क्लिक करे तो किसी भी जो शॉपिंग साइटें हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, मिंत्रा, इन सब पे आराम से वो ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है। तो आज ये इजी दोनों टॉपिक हमने आपके ख़त्म कर दिए हैं, फॉन्ट के टॉपिक और इमेज के टॉपिक्स, ठीक है, इमेज गैलरी के। तो ये दोनों टॉपिक ख़त्म हो गए आपके। इसमें से एक टॉपिक अभी मैंने छोड़ा है जो है कि पुल डाउन मेनू डिज़ाइनिंग, ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि अभी कोई बताने का उसका मकसद नहीं है, एग्ज़ाम में उसको आना भी नहीं है, इसलिए उस पर आप फोकस बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। बस आपको हम कल पढ़ाएंगे जो सिलेक्टर्स मैंने छोड़े थे, कठिन वाले सिलेक्टर्स, उन सिलेक्टर्स को आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको लोग को समझ में आई होगी। इसी तरीके से आप लोग कंटिन्यू हमारे क्लास पे बने रहें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आती रहेंगी, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ाई करिए और आप लोग सोल्यूशन ज़रूर ले लीजिए और उस सोल्यूशन से सॉल्व करना शुरू करिए। उसमें से जो दिक्कत आती है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।